दोस्तों, शिक्षक जंक्शन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसका अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी है। उस शब्दों के अर्थ जानने पर ही हम आगे के जो अध्याय है उसको हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एक शब्द है अधिगम। अधिगम जिसका कि इंग्लिश वर्ड होता है लर्निंग। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, अर्थात अधिगम का मतलब सीखना होता है। दूसरा शब्द है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। इसका अर्थ होता है विचारों का प्रकाशन, जैसे किसी भी मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करना, वो होता है अपने आप को अभिव्यक्त करना। अगला जो शब्द है वो है अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ क्रिया। अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता जिसका इंग्लिश वर्ड है लर्नर, मतलब कि सीखने वाला, जैसे छात्र, स्टूडेंट, विद्यार्थी जो भी कह सकते हैं। तो अधिगमकर्ता छात्र को कहा जाता है। अगला है अनुकरण, इमिटेशन। तो किसी को देख के हम उन्हीं के जैसा जो कुछ करते हैं हम, तो उनका हम अनुकरण करते हैं। अनुकरण का अर्थ होता है पीछे पीछे करना या पीछे पीछे दोहराना। अगला शब्द है आनुवांशिकता, हेरेडिटी। इसका अर्थ है पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ गुण जो है हमारे माता पिता से हम आता है और हमसे हमारे बच्चों में जो गुण जाएगा ये आनुवांशिकता है। अगला शब्द है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का अंग्रेजी शब्द होता है एटीट्यूड। इसका अर्थ होता है पेशे से जुड़ा हुआ। अगला शब्द है औपचारिक, फॉर्मल, मतलब नियम के अनुसार ही, जो नियम के अनुसार हो उसको औपचारिक कहते हैं। अगला शब्द है आत्म केंद्रित, ऑटिज्म, मतलब स्वलीनता, जो अपने आप में ही खोया रहे, सोचते रहे, विचार करे, उसको हम कह सकते हैं वो आत्म केंद्रित है। उसके बाद का अगला शब्द है संवेग। इसका अंग्रेजी शब्द होता है इमोशंस। इमोशंस का हिंदी होता है भावनाएं। भावनाएं जैसे गुस्सा, प्रेम, ये सब, गुस्सा आना, प्रेम आना, ये सारा सब जो भावना है उसको हम संवेग कह सकते हैं। अगला शब्द है पुनर्वलन। पुनर्वलन का अर्थ होता है पुनः बल प्रदान करना या दोहराना। रीइंफोर्समेंट इसका अंग्रेजी शब्द होता है। उसके बाद विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है कि छानबीन करना या उसका एक से विस्तार करना। उसके बाद अगला शब्द है स्कीमा। स्कीमा का अर्थ होता है किसी तथ्य के प्रति विचार। किसी तथ्य के प्रति विचार देना स्कीमा कहलाता है। संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना, या तो बोल करके या अपने भाव को दिखा करके। जैसे हमको किसी पे गुस्सा होना है तो अपने भाव से हम अपने आप को संप्रेषित करते हैं। किसी को अपना प्रेम दिखाना है तो अपने व्यवहार से उसको हम दिखाते हैं, मतलब अपने आप को संप्रेषित करते हैं। मतलब हमारे भीतर जो चल रहा है अपना विचार, या हम जो अपने आप को मतलब दूसरे के सामने पेश करना चाहते हैं, उसको हम संप्रेषण कहते हैं। अगला शब्द है कौशल। कौशल जिसका अंग्रेजी वर्ड होता है स्किल। कौशल का अर्थ होता है दक्षता। जैसे
अगर हम पढ़ाने में दक्ष हैं तो वो पढ़ाना मेरा कौशल है। अगर कोई राजमिस्त्री का कार्य करते हैं तो राजमिस्त्री के कार्य में वो कौशल है तो वो उसकी दक्षता कहा जाएगा। अगला शब्द है पठनीय, मतलब पढ़ने के योग्य। अंतरण, अंतरण का अर्थ होता है स्थानांतरण। स्वभाव, किसी व्यक्ति का व्यवहार वो स्वभाव कहलाता है। व्याख्या, किसी तथ्य को विस्तार से लिखना या बोलना, उसकी व्याख्या करना कहलाता है। निगमन, नियम प्राप्त करना। निगमन का अर्थ होता है नियम प्राप्त करना। पुनरीक्षण, मतलब दोहराना। मूर्त, जिसका एक निश्चित आकार हो, जो सामने हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम मूर्त कहेंगे। भक्षणीय, खाने के योग्य, जो खाने के योग्य है वो भक्षणीय है। व्यष्टि, मतलब एक जीव। समव्यष्टि, इसका मतलब होगा जीवों का समूह। प्रतिवर्ती, प्रतिक्रिया के बाद की क्रिया वो प्रतिवर्ती कहलाता है। संश्लेषण, इसका अर्थ होता है अनेक को एक करना, बहुत सारे को एक करना संश्लेषण कहलाता है। संवर्धन, मतलब कि वृद्धि करना, अपने ज्ञान में वृद्धि करना संवर्धन कहलाता है। प्रतिशोध, बदले की भावना। संज्ञानात्मक, संज्ञान से जुड़ा हुआ, जो हमारे सामने प्रकट हो वो हो जाएगा संज्ञानात्मक। परिणात्मक, परिणाम से जुड़ा हुआ। उपचारात्मक, उपचार से जुड़ा हुआ। ईर्ष्या, जिसको जलन कहते हैं, डाह भी कहते हैं। शिक्षण, शिक्षण मतलब होता है सिखाना या सीखना। शिक्षण मतलब सिखाना ही होगा। अनुप्रयोग, किसी सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग करना। व्यवहारिक मतलब क्या, वो सिर्फ किताबों में नहीं हो, इसका उपयोग हम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अनुप्रयोग। अन्वेषण, मतलब खोज करना या पता लगाना। आगमन, उदाहरण से नियम की ओर। अनुबोधन, किसी बात को याद दिलाना अनुबोधन कहलाता है। सार्वभौमिक, जिसका अंग्रेजी शब्द यूनिवर्सल होता है, जो सर्वत्र सभी जगह हो, उसको हम सार्वभौमिक कहते हैं। परिपक्वता, अपने कार्य में पूर्णतः कुशल जो हो उसे हम परिपक्व कहते हैं, और अपने कार्यों में कुशलता प्राप्त करना परिपक्वता कहलाता है। भ्रूण, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा 4 माह की अवस्था तक होता है वो भ्रूण कहलाता है। शैशवावस्था, जन्म से लेकर के कोई बच्चा जब जन्म लेता है और 15 दिन तक का होता है वो शैशवावस्था में कहलाता है। बाल्यावस्था, 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के बच्चे को हम कह सकते हैं कि वो बाल्यावस्था की अवस्था में है। किशोरावस्था, 13 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। प्रौढ़ावस्था, 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के जो भी व्यक्ति होते हैं वो प्रौढ़ावस्था में कहलाते